गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार आप कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं अंबुज मिश्रा अपने और आपके इस यूट्यूब चैनल ट्राई स्टार क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए आज के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। डेली की तरह, डेली क्लास की तरह पहले क्या करेंगे, हम लोग कल की करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे फिर 15 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस सेशन में सबसे पहले 14 मई की करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। इसके बाद 15 मई की करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए, सीढ़ियां चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। ठीक है, समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को। चलिए अब देर न करते हुए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए, जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। रमिता और पार्थ मखीजा ने मई 2022 में इंटरनेशनल शूटिंग सपोर्ट फेडरेशन जूनियर विश्व कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में जीता है। कौन सा मेडल जीता है बच्चों? ये रमिता और पार्थ मखीजा ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता है। सिल्वर मेडल का मतलब बच्चों रजत पदक जीता हुआ है। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर लिशिन। कौन है? राष्ट्रपति व्लादिमीर लिशिन है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? म्यूनिच जर्मनी में। ठीक है, म्यूनिच जर्मनी में। स्पोर्ट यहाँ का खेल कौन सा है? वो है शूटिंग स्पोर्ट। क्या है बच्चों? शूटिंग स्पोर्ट। फाउंडेड, इसकी स्थापना कब हुई? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की 1907 में हुई। ठीक है जी, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, जो जो क्वेश्चन होते जा रहे हैं हम इस क्वेश्चन को डेली की तरह अपने हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है येलो कलर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पर जैसा कि आप सभी को दिख रहा है, विनर्स ऑफ द पुलित्जर प्राइज 2022 were announced in May 2022. Which university administers the award? पुलित्जर पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। कब की गई? मई 2022 में की गई। विच यूनिवर्सिटी, कौन सा विश्वविद्यालय एडमिनिस्टर्स द अवार्ड, कौन सा विश्वविद्यालय पुरस्कार प्रदान करता है? ये प्रदान करता है मेरे प्यारे बच्चों कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी पुलित्जर पुरस्कार 2022 का प्रदान करेगी। सबसे पहला अवार्ड 1917 में मिला था। पुलित्जर पुरस्कार में कौन कौन रिकॉग्नाइज किए गए? सबसे पहली बार जर्नलिज्म के क्षेत्र में, पत्रकारिता के, लिटरेचर साहित्य के, एंड म्यूजिकल कंपोजिशन। म्यूजिकल कंपोजिशन यानी कि बच्चों संगीत रचना में। ठीक है, तो प्रथम बार वर्ष 1917 में पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, म्यूजिकल कंपोजिशन यानी कि संगीत रचना के क्षेत्र में सबसे पहली बार 1917 को बांटे गए। These awards are being given annually in 21 categories. ये अवार्ड हर साल 21 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, 21 श्रेणियों में दिए जाते हैं। इन 20 कैटेगरीज, 20 कैटेगरीज में हर विनर को 15,000 अमेरिकी डॉलर मिलता है, साथ में एक प्रमाण पत्र मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, अ गोल्ड मेडल इज अवार्डेड टू द विनर इन द पब्लिक सर्विस कैटेगरी ऑफ द अवार्ड। गोल्ड मेडल मिलता है पब्लिक सर्विस कैटेगरी के क्षेत्र में। ओके जी, तो ध्यान रखेंगे पुलित्जर पुरस्कार 2022 का किस यूनिवर्सिटी ने एडमिनिस्टर किया है, प्रदान किया है? कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने। सबसे पहली बार पुलित्जर पुरस्कार का प्रदान किए गए 1917 में प्रदान किए गए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर थर्ड। हु हैज वन द पुलित्जर प्राइज 2022 इन पोएट्री कैटेगरी? कविता की श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? ये जीता है डायनेसिस ने। डायनेसिस को कविता के श्रेणी में
पुलित्जर पुरस्कार मिला है। अच्छा, इनको पुलित्जर पुरस्कार किसने दिया डायनेसिस को? ये भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने दिया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एज पर द कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट यानी कि वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार इंडियाज इंपोर्ट्स रजिस्टर्ड अ ग्रोथ ऑफ ब्लैंक इन अप्रैल 2022। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के आयात ने अप्रैल 2022 में कितनी वृद्धि हासिल की है, कितनी वृद्धि दर्ज की है? ये किया है मेरे प्यारे बच्चों 30.97% की वृद्धि हुई है इंपोर्ट यानी कि आयात के क्षेत्र में, कॉमर्स मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अनुसार, वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, which country will host the Southeast Asian Games in 2027? 2027 में कौन सा देश साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेजबानी करेगा? कौन सा देश साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की 2027 में मेजबानी करेगा? ये करेगा मेरे प्यारे बच्चों मलेशिया। मलेशिया 2027 के SEA यानी कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स खेलों की मेजबानी करेगा। ओके जी, बिल्कुल सर। साउथ ईस्ट एशियन गेम्स को SEA गेम्स के नाम से भी जाना जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। SEAG is a biennial multi-sport event involving participants from the current 11 countries of Southeast Asia। जी, दक्षिण पूर्व एशियाई खेल जिसे एशिया गेम्स के रूप में भी जाना जाता है, एक ये द्विवार्षिक यानी कि बाई एनुअल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। इसमें दक्षिण पूर्व एशिया के वर्तमान में 11 देशों के पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आगे, द गेम्स आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन गेम्स फेडरेशन विद सुपरविजन ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। खेल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति और OCA एशिया ओलंपिक परिषद की देखरेख में दक्षिण पूर्व एशियाई खेल संघ नियम के अधीन है। ओके, साउथ ईस्ट एशियन गेम्स के हेडक्वार्टर के बारे में बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड में। कहाँ है? बैंकॉक थाईलैंड में। पहली इवेंट, पहली घटना कब हुई, पहला गेम कब हुआ? 1959 में। कहाँ पे? बैंकॉक थाईलैंड। अकरेंस कब होता है? हर 2 साल बाद होता है, लेकिन हर ऑड ईयर के टर्म, जैसे कि 2021 2021 में हुआ, फिर 23 में, फिर 25 में, फिर 27 में, यानी कि ईयर होंगे ऑड नंबर पे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द रैंक ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन फोर्ब्स लेटेस्ट ग्लोबल 2000 लिस्ट ऑफ पब्लिक कंपनीज वर्ल्ड वाइड? जी, क्वेश्चन को रीड करें एक बार। What is the rank of Reliance Industries on Forbes list 2022 a global 2000 list of public companies worldwide? दुनिया भर में सार्वजनिक कंपनियों की फोर्ब्स की नवीनतम ग्लोबल 2000 लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक क्या? रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक इसमें 53 है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक कौन है? मुकेश अंबानी। ओके जी, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। क्वेश्चन नंबर 7, ऑन विच डे इज द वर्ल्ड डे बीइंग ऑब्जर्व्ड इन 2022? 2022 में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जा रहा है? ये मनाया जा रहा है 14 मई 2022 को। हर साल 14 मई 2022 को वर्ल्ड डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। कब कब मनाया जाता है? मई के दूसरे शनिवार को। मई के महीने का दूसरा शनिवार जो आता है उसमें वर्ल्ड डे मनाया जाता है। इसके बाद अक्टूबर के महीने का दूसरा शनिवार आता है, उसमें भी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। 2022 के बारे में बात करें तो 2022 का सेकेंड सैटरडे मई के महीने में 14 मई को पड़ा था। वहीं अक्टूबर के महीने में कब पड़ेगा? 8 अक्टूबर को। ओके, द डे बिगेन इन 2006 बाय द यूनाइटेड नेशन। इस दिन की शुरुआत 2006 में
यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, किसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है? किसने देश के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न एरियाज में रहने वाली वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है? ये किया है नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन यानी कि एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने देश भर में रह रही विभिन्न क्षेत्रों की लड़कियों के लिए उत्थान के लिए बालिका अधिकारिता मिशन की शुरुआत की है। ये मिशन 4 सप्ताह तक चलेगा। 4 सप्ताह का अर्थ यानी कि लगभग 1 महीने तक चलने वाला ये मिशन है। इसमें प्रत्येक बालिका को आवश्यक शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा जागरूकता प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत डांस होगा, सिंगिंग होगा और रंगमंच जैसी विभिन्न गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। इन मई 2022 मई 2022 में यूनियन गवर्नमेंट हैज प्रोहिबिटेड यानी केंद्र सरकार ने प्रोहिबिटेड तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया द एक्सपोर्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज विद इमीडिएट इफेक्ट। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किस वस्तु के निर्यात पर, एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात, इंपोर्ट आयात, किस वस्तु के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है? गेहूं के। ठीक है, गेहूं यानी कि एक अनाज है, सीरियल है। इस वस्तु पर सरकार ने क्या किया है? केंद्र सरकार ने इमीडिएट प्रभाव से निर्यात पर इसके रोक लगा दी है। ओके जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में केंद्र सरकार ने सीबीएसई बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? सीबीएसई बोर्ड जैसे कि आईसीएसई बोर्ड होता है, यूपी बोर्ड होता है, आईएससी बोर्ड होता है, एनसीईआरटी बोर्ड, ठीक इसी प्रकार से एक सीबीएसई बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है निधि छब्बर। निधि छब्बर जी को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए इसी क्रम पे अब हम, ये आपके थे कुछ रिवाइज क्वेश्चन कल के। आज के सेशन में अब हम शुरुआत करते हैं 15 मई की करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ट्राई स्टार क्लासेस गाइडेंस टुवर्ड सक्सेस डेली करंट अफेयर्स 15 मई 2022। Richa ma'am, please give me a bottle. When is the International Day of Families observed each year? When is the International Day of Families observed each year? जी क्वेश्चन को रीड करें। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 15 मई। In 1993, the General Assembly decided that 15 May will be observed as the International Day of Families every year. 1993 को जनरल असेंबली ने डिसाइड किया था, निर्णय लिया था कि 15 मई को हर साल अब क्या मनाया जाएगा? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज, अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज 2022 की थीम के बारे में बात कर लें। थीम इसकी है फैमिलीज एंड अर्बनाइजेशन, यानी कि परिवार और शहरीकरण। ओके बिल्कुल। एग्जाम में डेज बहुत पूछ लेता है, ठीक है। वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया जाता है, लेबर डे कब मनाया जाता है, इस तरह के इंपॉर्टेंट डेज से क्वेश्चन ये मानिए कि
आपका करंट अफेयर्स में 1-2 क्वेश्चन तो पक्के रहते हैं। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। Who has taken over as new director of Central Coalfields Limited (CCL) in May 2022? मई 2022 में सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में, नए डायरेक्टर के रूप में किसने पदभार संभाला है? ये संभाला है राम बाबू प्रसाद ने। राम बाबू प्रसाद ने 14 मई 2022 को सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल। हाल ही की अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। हमने आपको पढ़ाया था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि उत्तराखंड में, इसका न्यू डायरेक्टर किसे घोषित किया गया है? नरेश कुमार को। नरेश कुमार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो उत्तराखंड में, इसका नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। वहीं पे सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी किसको नियुक्त किया गया है? अलकेश कुमार को। अलकेश कुमार को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। Which state has become the first state to restore the old pension scheme in order to provide assured income to retired employees? जी, रिटायर्ड एम्प्लॉय यानी कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया? विच स्टेट, कौन सा राज्य हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट, पहला राज्य बन गया है टू रिस्टोर द ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए, तो एज्योर्ड इनकम टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज यानी कि सेवानिवृत्त रिटायर्ड कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए भारत का कौन सा पहला राज्य बन गया है? ये बन गया है छत्तीसगढ़। पुरानी पेंशन योजना क्या होती है कि जितना उनका वेतन होता है तब वो उसका 50% पेंशन ग्रुप में उनको मिलता है। जैसे मान लो उनका वेतन 50,000 है तो उनको पेंशन जब मिलेगी तो 25,000 मिलेगी, यानी कि 50% पेंशन ग्रुप में उनको पैसा मिलता है। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। गवर्नर राज्यपाल अनुसुईया यूके। और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा की सीटें छत्तीसगढ़ में 11 हैं, वहीं पे राज्यसभा की सीटें 5 हैं। तो ध्यान रखेंगे छत्तीसगढ़ पहला राज्य भारत का जिसने की ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए। चलिए इसको भी अब हम हाईलाइट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। In May 2022, Union Home Minister Amit Shah inaugurated the National Cyber Forensic Laboratory at NCPL at Central Forensic Science Laboratory campus in मई 2022 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया है नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का एट सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस में, जो कि कहाँ पर है? ये है हैदराबाद में। सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कैंपस हैदराबाद में, वहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी का उद्घाटन किया है। एनसीएफएल यानी कि नेशनल साइबर फोरेंसिक लेबोरेटरी देश में साइबर अपराध के मामलों को तेजी से निपटाने की प्रक्रिया को क्या करेगा? चालू करेगा। लगभग 35 करोड़ 51 लाख की अनुमानित लागत से साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत इस लैब की स्थापना की गई है।
इस लैब की लगभग अनुमानित कीमत कितनी है? 35 करोड़ 51 लाख। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इन मई 2022, मई 2022 में हु लॉन्च द गति शक्ति संचार पोर्टल फॉर सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ पे अप्रूवल। मई 2022 में केंद्रीकृत राइट ऑफ पे अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? मई 2022 में गति शक्ति संचार पोर्टल किसने लॉन्च किया है? सेंट्रलाइज्ड राइट ऑफ पे अप्रूवल, ये किया है अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव कौन है? केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्होंने गति शक्ति संचार पोर्टल को लॉन्च किया है। जी, आगे क्वेश्चन नंबर 6। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान has been appointed as the president of which country? शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को किस देश के प्रेसिडेंट के रूप में अपॉइंट किया गया है? ये किया गया है यूएई। यूएई संयुक्त अरब अमीरात। ओके, बिल्कुल। यूएई के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ के कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अबू धाबी कैपिटल है। करेंसी यूनाइटेड अरब अमीरात। प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेशनल स्पोर्ट क्या है? कैमल रेसिंग, ऊंट दौड़ यहाँ का क्या है? राष्ट्रीय खेल है मेरे प्यारे बच्चों। जी बिल्कुल, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो शेख मोहम्मद जिन बिन जायद अल नाहयान को किस देश का राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बारे में कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। कैपिटल यहाँ की क्या है? अबू धाबी। करेंसी करेंसी है यूनाइटेड अरब अमीरात। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नेशनल स्पोर्ट क्या है यहाँ का? कैमल रेसिंग, ऊंट दौड़ का राष्ट्रीय खेल है यहाँ का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बिप्लब कुमार देव रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट इन मई 2022। कल ही हमने आपको ये क्वेश्चन कराया है। बिप्लब देव ने इस्तीफा दे दिया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? किस राज्य के मुख्यमंत्री थे बिप्लब देव जिन्होंने इस्तीफा दिया है? वो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देव, जिन्होंने अपना हाल ही में क्या कर दिया? इस्तीफा उन्होंने राज्यपाल को सौंप दिया मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जी बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मणिपुर में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना कोचिंग सेंटर खोलेगी। देखिए, मणिपुर में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना इंडियन आर्मी कोचिंग सेंटर ओपन करेगी। भारतीय सेना ने पूर्वोत्तर के आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित क्षेत्रों के बच्चों के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश जैसे अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार करने के लिए आवासीय कोचिंग ट्यूशन प्रदान करना शुरू कर दिया है। केंद्र कहाँ पर होगा? सेंटर कोचिंग सेंटर खुलेगा कहाँ पे? मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वैष्णव के अकॉर्डिंग जुलाई के पहले सप्ताह तक 50 छात्रों के पहले बैच के लिए योजना पूरी तरह से चालू हो जानी चाहिए। तो ध्यान रखेंगे, मणिपुर में गरीब छात्रों के लिए भारतीय सेना क्या खोलेगी? कोचिंग सेंटर खोलेगी। ओके, कोचिंग सेंटर खुलेगा कहाँ? मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में स्थित होगा। लेफ्टिनेंट कर्नल वैष्णव के अकॉर्डिंग जुलाई के पहले सप्ताह तक 50
छात्रों के पहले बैच का योजना पूरी तरह से चालू हो जाएगा। बहुत से गरीब बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा में क्या होते हैं बच्चों, अटक जाते हैं, रह जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उनके लिए अब भारतीय सेना क्या करेगी, कोचिंग सेंटर खोलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए किस विश्वविद्यालय ने उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है? ये किया है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए उत्कर्ष महोत्सव 2022 का आयोजन किया है। जी बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 लगभग 4-5 बार करा चुके हैं, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बिल्कुल आपको रट गया होगा। उत्तर प्रदेश रामपुर में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश में जो अमृत सरोवर बना है वो कहाँ पर बना है? रामपुर में। इसका उद्घाटन किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी है कौन? केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री। ओके। सेंट्रल माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में भारत के पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आई होगी, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी बिल्कुल सर। चलिए इस सेशन को हम यहीं से ऑफ करते हैं। कल फिर मुलाकात होती है एक नए जोश, नए उमंग के साथ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो। चलिए इस क्लास को हम यहीं से ऑफ कर रहे हैं।